Bismillahirrahmanirrahim. Third unit of lecture number 1 is about limits and continuity. Okay, our next topic is limits and then continuity. लिमिट्स वैसे अगेन मैं वही कहूँगा कि कैलकुलस ऑफ सिंगल वेरिएबल में आपने जो ये पढ़ा था लिमिट्स का टॉपिक, उसमें और इधर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ऐसी बात है, उधर हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था हमारे पास कैलकुलस ऑफ सिंगल वेरिएबल। मतलब ये कि आप जब लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल को आप डिस्कस करते थे तो उधर हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था। तो उस वक्त आपने बात ऑब्जर्व की होगी कि आप जब इसमें लिमिट्स फाइंड किया करते थे उधर, तो उसमें हमारे पास जो है, लेट्स सपोज मेरे पास एक पॉइंट ए है। मैं करना ये चाह रहा था कि भाई आप लिमिट निकालें x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स की। मैं सिंगल वेरिएबल को थोड़ा पहले रिकॉल करवा रहा हूँ, उसके बाद हम अपने इस पे आते हैं कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स या फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स के केस में लिमिट्स के कॉन्सेप्ट पे क्या डिफरेंस पड़ता है, मतलब क्या डिफरेंस आएगा इधर। तो इधर हम कह रहे थे कि हमारे पास जो है के लिमिट निकालने के लिए कहा जाता था कि अगर आप लिमिट निकालना चाह रहे हैं तो x टेंड्स टू ए। अब x टेंड्स टू ए, x इज एनी नंबर विच इज अप्रोचिंग टू ए एंड x कैन अप्रोच टू ए फ्रॉम ओनली टू साइड्स। सिर्फ दो साइड्स थी जिससे x जो है a पे अप्रोच कर सकता है। अगर आपका x माइट भी पॉसिबल ये लेफ्ट साइड पे हो तो आप लेफ्ट साइड से x को ए पे अप्रोच करा सकते हैं, और हो सकता है कि आपका एक्स जो है सॉरी लेफ्ट साइड पे हो तो हमारे पास ए पे अप्रोच हो सकता है, या राइट साइड पे हो तो वो ए पे अप्रोच हो सकता है। तो यानी कि हमारे पास इसमें दो तरह के केस आते थे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के ऊपर वो फ्रॉम नेगेटिव साइड से अप्रोच कर सकता है विच इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसी तरह से x जो है a के ऊपर फ्रॉम पॉजिटिव साइड अप्रोच कर सकता है, यानी कि राइट साइड से, विच इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। हम ये कहते थे कि अगर ये दोनों लिमिट्स फाइंड करें, लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट भी, और आफ्टर फाइंडिंग दीज टू लिमिट्स अगर ये दो लिमिट्स इक्वल आ जाती थी तो हम कहते थे हमें लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इफ दिस टू लिमिट्स आर इक्वल देन वी से दैट लिमिट एग्जिस्ट। इधर मामला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इधर देखिए हमारे पास इंडिपेंडेंट, आप जब भी लिमिट निकालते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से बात कर रहे होते हैं। तो इधर मामला ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि अगर मैं कंसीडर करूं फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई के नाम से जो फंक्शन है, अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो मेरे पास ये फंक्शन जो है क्लियरली दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, और दो वेरिएबल्स का फंक्शन होने का मतलब है कि हमारे पास ये जो फंक्शन है उसकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कहाँ पे लाए करेंगे, वो एक एक्स वाई प्लेन के अंदर लाए करते हैं। तो ये एक्स वाई प्लेन के अंदर ये कोई पॉइंट है जो कि इसके अंदर लाए करेगा। अब बात यह है, मैं इन पॉइंट्स के नाम x0 और y0 नाम रख देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि भाई आपके पास जब आप फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में बात कर रहे थे तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस के ऊपर होता था, तो आप अगर का एक्स भी कहाँ पे लाया करेगा, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ पे लाया करेगा, ऑन एक्स एक्सिस। तो हमारे पास सिर्फ यही दो रास्ते थे ए के ऊपर अप्रोच करने के। अगर तीसरा कोई होता तो हम उसको भी कंसिडर करते हैं, लेकिन बहरहाल हमारे पास जब सिंगल वेरिएबल के केस में हमारे पास सिर्फ यही दो पॉसिबल वेज थे कि हमारे पास ए के ऊपर अप्रोच करने के। इधर हमारे पास प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि आप जब इस पॉइंट पे अप्रोच करने की बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे अप्रोच करने का एक रास्ता नहीं है। इस पॉइंट पे अप्रोच करने के देयर आर इनफाइनाइट मैनी पाथ्स टू अप्रोच दिस पॉइंट, यानी कि मैं इस पॉइंट पे इस जरा से अप्रोच कर सकता हूँ, मैं इस पॉइंट पे यहाँ से अप्रोच कर सकता हूँ, मैं इस पॉइंट पे यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ से अप्रोच कर लें। मतलब देयर आर इनफाइनाइट पास टू अप्रोच दिस पॉइंट, और माइट भी पॉसिबल कि आप इस पॉइंट के ऊपर किसी कर्व को फॉलो करके अप्रोच करें। स्ट्रेट लाइन को भी फॉलो करके अप्रोच किया जा सकता है, या किसी भी कर्व को फॉलो करते हुए किसी भी पर्टिकुलर कर्व को फॉलो करते हुए इस पॉइंट पे अप्रोच किया जा सकता है। तो यानी कि देयर आर इनफाइनाइट वेज
इनफाइनाइट पास टू अप्रोच दिस पॉइंट। तो ये एक प्रॉब्लम, इधर तो हमारे पास यही दो लिमिट्स निकालना पॉसिबल था, क्योंकि यही तो हमारे पास रास्ते थे पॉइंट ए पे अप्रोच करने के। इधर हमारे पास इनफाइनाइट पास है जो कि पॉसिबल है पॉइंट ए पे अप्रोच करने के लिए। तो यानी कि हमारे पास इसमें लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करना इतना आसान नहीं है। उधर तो हमारे पास दो थे, लेफ्ट लिंक निकालो राइट निकालो इक्वल आ गए भाई, खत्म बात। यहाँ पे ये कि आप कितने पाथ को निकाल सकते हैं, एक निकाल लेंगे, दो निकाल लेंगे, कितने पास के ऊपर आप लिमिट निकालेंगे। तो हमारे पास इसलिए यहाँ पे ये चीज पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो हम इसमें करते हैं कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं। हम कुछ ऐसा करते हैं कि कोशिश करते हैं अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो नॉन एग्जिस्टेंस इज इजी टू चेक। तो हम इसमें उसी तरफ जाते हैं कि अगर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट इज इजी टू चेक, तो हम इसी तरफ कोशिश करते हैं कि किसी तरह से पता चल जाए कि कोई से दो पाथ ऐसे मिल जाए कि जिनके ऊपर लिमिट कोई से दो बात ऐसे मिल जाएं जिनके ऊपर आप लिमिट्स निकालें तो उनके आंसर डिफरेंट आ जाए। तो ये हमारी एक अचीवमेंट है, हम कोशिश ये करते हैं। अगर वो लिमिट एग्जिस्ट करती है तब तो खैर आपको कोई पाथ ऐसा मिलेगा नहीं, लेकिन अगर कोई फंक्शन ऐसा है तो उसमें हमें जो है आइडिया हो जाता है वैसे फंक्शंस को देख के भी कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो हम इसमें कुछ ऐसे ही काम करते हैं कि कुछ के किसी तरह से नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की तरफ जाए। अच्छा, अब जो है हम ये काम करना किस तरह है, यानी कि ये काम करने के लिए सबसे पहले तो हम ये बात डिसाइड करते हैं कि हाउ टू फाइंड द लिमिट्स। तो लिमिट्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले ये बात सीखते हैं कि लिमिट्स along a curve, how to find limits along a curve। किसी कर्व के along लिमिट निकालनी हो तो ये कैसे निकाली जाएगी। तो लिमिट्स along a curve ये निकालने के लिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हमारे पास जो लिमिट निकालनी है वो आप पहले ये डिसाइड करो कि कर्व कौन सा है। तो कर्व किस कर्व के अलोंग आपको लिमिट निकालनी है पहले ये डिसाइड करें। तो इसके मैं आपको 3 से 4 स्टेप बता रहा हूँ, वो स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आपको लिमिट्स निकालने में परेशानी नहीं होगी। इसके लिए सबसे पहले हम ये सपोज करते हैं कि ये जो कर्व है ये कोई स्मूथ पैरामेट्रिक कर्व है। स्मूथ का मतलब होता है जिसका डेरिवेटिव जो है कंटिन्यूअस हो। एनीवे स्मूथ पैरामेट्रिक कर्व है जिसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन, अच्छा सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हाउ टू फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशंस। खासतौर से उन इक्वेशंस की पैरामेट्रिक जो कि थोड़े से फेमस किस्म के कर्व हैं, जैसे कॉनिक सेक्शन के कर्व हैं, स्ट्रेट लाइन है, एटलीस्ट इनके पैरामेट्रिक इक्वेशंस आपको निकालनी आनी चाहिए। तो एनीवे हम ये कह रहे थे कि x इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी और y इज इक्वल्स टू y ऑफ टी। अगर आप टू स्पेस में है, मतलब ये कि हमारे पास कोई कर्व जो है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो पैरामेट्रिक कर्व x और y का ये निकलेगा। और अगर आप थ्री स्पेस में यानी कि फंक्शन थ्री वेरिएबल्स का है तो हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस जो है x इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी, y इज इक्वल्स टू y ऑफ टी और इसी तरह से z इज इक्वल्स टू z ऑफ टी, हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन आ जाएंगी। और इसके बाद जो है हमारे पास सिचुएशन ये है कि लिमिट आपको फाइंड करनी है व्हेन x कॉमा y टेंड्स टू x नॉट कॉमा y नॉट। तो हमारे पास जो है इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए ये तो पहला स्टेप है कि आपको पैरामेट्रिक इक्वेशंस फाइंड कर लेनी है। आफ्टर फाइंडिंग पैरामेट्रिक इक्वेशंस आपको लिमिट्स फाइंड करनी है। और लिमिट्स आप कैसे निकालेंगे, आप ये देखें कि x की वैल्यू कहाँ पे अप्रोच कर रही है। कि हमारे पास x की वैल्यू जब x नॉट होगी तो उस वक्त पैरामेट्रिक पैरामीटर, मतलब आप इधर पैरामेट्रिक इक्वेशन में x की वैल्यू x नॉट पुट कर दें तो पैरामीटर t की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि फाइंड लिमिट्स यानी कि t अप्रोचेस टू t नॉट, हमें ये फाइंड करना है। और ये पैरामेट्रिक इक्वेशन से बहुत इजीली आ जाता है। और
थर्डली हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दिया हुआ है, इस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को यूज करते हुए आपको फाइंड करना होगा एफ ऑफ एक्स टी कॉमा सॉरी एफ ऑफ एक्स कॉमा टी कॉमा वाई ऑफ टी, हमें ये फाइंड करना होगा। और जब ये भी फाइंड हो जाए तो फाइनली लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप के अंदर आपको ये करना होगा कि जो हमारे पास लिमिट का फॉर्मूला है वो यूज कर लीजिए कि लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू एक्स नॉट वाई नॉट एफ ऑफ एक्स कॉमा, मतलब ये तो क्वेश्चन पे आपसे पूछा गया है कि ये लिमिट निकालो, तो इसको निकालने के लिए लिमिट अलोंग कर्व यानी किसी भी कर्व के अलोंग लिमिट निकालने के लिए आप ये करेंगे कि ये लिमिट चेंज हो चुकी है, एक्स कॉमा वाई जो है ये हमारे पास वेरिएबल टी कॉमा टी टेंस टू टी नॉट हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की जगह पे एक्स की जगह पे एक्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन और वाई की जगह पे वाई की पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये चार स्टेप्स को फॉलो करके आप जो है ये लिमिट फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये फार्मूला हमारे पास है लिमिट फाइंड करने का, और इस फार्मूले के लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टेप 1 से लेकर 3 तक हमें ये सारी चीजें फाइंड कर लेंगे, तो स्टेप नंबर 4 आप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने सारे स्टेप्स लिखे हैं ये मैंने पर्टिकुलरली फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स के लिए लिखे हैं। फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल में सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, एक टर्म का एक वेरिएबल का इजाफा हो जाएगा, यानी कि कॉमा जेड आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई जेड हो जाएगा, एक्स टी वाई टी जेड टी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वाई टी जेड टी तक आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम, स्टेप्स सेम है। तो लिमिट अलोंग कर्व निकालने का ये मेथड है। अब मैं इसकी एक एग्जांपल आपको और कराता हूँ ताकि हमारा आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो। ओके, एक एग्जांपल है। एग्जांपल में आपको कह रहा है कि लिमिट्स फाइंड करनी है अलोंग कुछ कर्व्स दिए हुए हैं। फंक्शन आपको सामने लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लिमिट आपको निकालनी है एक्स वाई टेंड्स टू 0 0, और किस कर्व के अलोंग निकालनी है, आपको कर्व जिन जो दिए हुए हैं इधर वो 3 केसेस हैं, 3 केसेस के लिए अलग अलग आपको वर्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर ए की बात करते हैं। जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया था कि आपको लिमिट इस तरह की लिमिट्स निकालने के लिए सबसे पहला काम ये करना होता है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालें। एक्स एक्सिस का मतलब होता है y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 है तो यानी कि एक्स एक्सिस पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो x इक्वल्स टू t हो जाएगा। और सेकंड स्टेप होता है कि t की लिमिट्स निकालनी होती हैं, तो एक्स एक्सिस के पर x इज इक्वल्स टू टी, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि x की वैल्यू क्या है, 0 है, बिकॉज x टेंड्स टू 0, y ऑल्सो टेंड्स टू 0। तो x तो मैंने कहा था कि पैरामीट्रिक इक्वेशन में x की जगह पे x नॉट पुट कर दें, तो x नॉट की इधर मैं पुट करूंगा तो मेरे पास इधर t की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि योर t विल ऑल्सो टेंड्स टू 0 व्हेन x टेंड्स टू 0। तो t टेंड्स टू 0 है, जब x टेंड्स टू 0 लिमिट भी निकल गई, उसके बाद आपको फंक्शन में जो गिवन फंक्शन है उस फंक्शन के अंदर x ऑफ t और y ऑफ t पुट करना होता है, यानी कि एफ ऑफ एक्स कॉमा टी कॉमा वाई ऑफ टी फाइंड करना होता है। व्हाट इज एक्स ऑफ टी? एक्स ऑफ टी इज टी एंड वाई ऑफ टी इज एंड y ऑफ t इज 0। तो यानी कि जहां जहां पे x आ रहा है उसकी जगह पे आप t पुट कर दें, y की जगह पे 0 पुट कर दें, तो क्लियरली एक बात नजर आ रही है कि जब मैं यहाँ पे y की जगह पे 0 पुट कर दूंगा तो ये आंसर मुझे 0 देगा, ठीक है ना। न्यूमरेटर जब 0 हो गया तो आंसर 0 आ गया। उसके बाद फाइनली फोर्थ स्टेप होता है जिसपे आपको लिमिट अप्लाई करनी होती है, और लिमिट अप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और इस वाले केस में देखा जाए हमारे पास जो t की लिमिट्स हैं वो 0 हो चुकी हैं, और ऑब्वियसली आपको पता है कि किसी कांस्टेंट की लिमिट अप्लाई की जाती है तो आंसर 0 आता है। तो ये आपने पार्ट ए इसका सॉल्व कर लिया।
पार्ट सी में आपसे जो कर्व दिया हुआ है वो पैराबोला है। पैराबोला के लिए हमारे पास जो उसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगी। यानी कि मैं इसके लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालने के लिए x को अगर मैं t सपोज कर लूँ तो मेरे पास y इक्वल्स टू टी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन आ गई। और अगेन यही चीज़ नज़र आई है कि t टेंड्स टू ज़ीरो वेन एवर एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा t टेंड्स टू ज़ीरो, ये इत्तेफाक से इसमें ऐसा हो रहा है कि तीनों पार्ट्स के अंदर ऐसा है, लेकिन ये चीज़ आप जनरलाइज नहीं कीजिएगा इसको। एफ ऑफ एक्स टी कॉमा वाई ऑफ टी, in this case you see value of x of t is t and value of y of t is t square. So if we put these two values in the given function, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस t क्यूब डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका t का स्क्वायर और t क्यूब का स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर का मतलब है t की पावर t स्क्वायर की पावर क्यू, हाँ t की पावर 4 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली फॉर्मूला जो है लिमिट अप्लाई करते हैं उस पर, यानी कि लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू ज़ीरो ज़ीरो और एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट अगेन टी टेंड्स टू ज़ीरो। फंक्शन हमारे पास जो बना है वो माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4। और इसमें मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि मैं जब लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी, 0/0 की फॉर्म आ जाएगी। और इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए आपको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ता है। इस पर एल हॉस्पिटल रूल आप अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे लिमिट्स के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। हमारे पास जो पार्ट नंबर बी था उसमें लिमिट का आंसर -12 आया था, पार्ट ए में लिमिट का आंसर 0 आया था। तो किसी दो पार्ट पे भी अगर आपको ऐसे मिल जाए जिनके बारे में ऐसा हो कि लिमिट जो है डिफरेंट आए दोनों की, तो हम कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमने 3 पार्ट्स में देखा कि लिमिट डिफरेंट आ रही है, तो कम से कम 2 में भी सेम डिफरेंट आ जाए तो हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। 2 में सेम आ जाए तब ये नहीं कह सकते लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन 2 में डिफरेंट आ जाए तब हम कह सकते लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, लिमिट एवलुएट करने का एक मेथड और है विच इज न्यूमेरिकल मेथड, और दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट मेथड। इसमें यू हैव गिवन अ फंक्शन, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बाय साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड वी हैव टू फाइंड दिस लिमिट एक्स बाय टेंड्स टू 0 0 ऑफ दिस फंक्शन। सो दिस इज द न्यूमेरिकल मेथड। हमने करते ये है कि हमारे पास जो है एक टेबल बना लेते हैं और उस टेबल के अंदर हम जो है रॉस के अंदर x की वैल्यूज और y की वैल्यूज कॉलम्स के अंदर रखते हैं, और ऐसे रखते हैं कि नेगेटिव से हमें क्या मेनली कहाँ पे अप्रोच करना है, 0 पे अप्रोच करना है। तो सेंटर पे 0 का कॉलम बनाते हैं और सेंटर पे 0 की रो बना देते हैं, और 0 के क्लोज ही रहते हुए इसकी वैल्यू पीछे नेगेटिव की साइड पे ले जाए, और 0 के क्लोज रहते हुए इसकी कुछ वैल्यूज रैंडमली आगे की तरफ ले जाए। बहुत ज़्यादा 0 से दूर नहीं जाइएगा, थोड़ी सी आगे तक जाइएगा, ज़्यादा आगे नहीं लेके जाते आप, ताकि हम एक्स, क्योंकि मतलब ये है कि 0 पे अप्रोच करना है, तो 0 पे अप्रोच करने का मतलब है कि 0 के क्लोज रहें। तो हमने इधर एक्स y की वैल्यूज जो है 0.5, 0.2 और 1 तक ही हमने 3 वैल्यूज को यूज करके, ताकि थोड़ा हमें आइडिया हो जाए कि फंक्शन का बिहेवियर क्या है। लिमिट करती क्या है, लिमिट ये करती है कि भाई आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे अप्रोच करती है तो फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा, ये चीज शो करती है। तो हम इधर फंक्शन का बिहेवियर देखना चाह रहे हैं। जब एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 पे अप्रोच करती है तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे अप्रोच करेगी, ये चीज हम देखना चाह रहे हैं। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशंस किए, कैलकुलेटर को रेडियन में कीजिएगा, आप इसको खुद से भी वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे पास ये टेबल
बन जाएगा। अगर आप इस टेबल को थोड़ा गौर से देखें कि आप ये देख सकते हैं कि जब x और y की वैल्यू दोनों की दोनों वैल्यूज जब जीरो पे अप्रोच कर रही है तो हमारे पास वैल्यू क्लोज टू 1 आ रही है। जब आपके पास x की वैल्यू और y दोनों की वैल्यू -0.2 है, मतलब जीरो के क्लोज है, तो दिस इज वेरी मच क्लोज टू 1। इसी तरह से जब दोनों की वैल्यू, एक की वैल्यू -0.2 है, दूसरी की वैल्यू 0.2 है, तब भी ये बहुत क्लोज टू 1 है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं, मतलब बिहेवियर हमें नजर आ रहा है कि जब x और y की वैल्यू 0 0 पे अप्रोच कर रही है तो फंक्शन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1। तो ये हमें यहाँ पे एक और मेथड हमने देखा है कि न्यूमेरिकल मेथड है, जो कि लिमिट्स फाइंड करने के लिए यूज, इसको भी कभी कभार यूज किया जाता है, लेकिन ये इतना अच्छा मेथड नहीं है। लेकिन बहरहाल इस मेथड से भी हम लिमिट निकाल सकते हैं।